और ये उसका बारकोड नंबर है, ये नीचे जो लिखा हुआ है, ये बारकोड नंबर डाल के आपके पटवारी हजरात जो होते हैं वो चेक करते हैं कि ये 7E ओरिजिनल है या फेक है। आज सीखा कि 7E का सर्टिफिकेट हमने लॉगिन किए बिना कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमन नबिय्यीन। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में और आपके रिज़्क रोज़ी में बरकत अता फरमाए। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम 7E का सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे और ये देखेंगे कि हम लॉगिन किए बिना 7E का सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं और ये कहाँ पर फ़ायदेमंद है और इसका क्या फ़ायदा होता है, इसकी वजह से हमारा किस जगह पर टैक्स बच जाता है। तो ये बनाने के लिए हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर IRIS लिखेंगे और जो हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी irs.fbi.gov.pk, और इस पर जाके हम सबसे पहले क्लिक करेंगे ये 7 कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 7E। ये देखें यहाँ पर 2 मरतबा आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। आपने इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमने CNSE के थ्रू बनाना है या NTN के थ्रू बनाना है। मैं सपोज CNSE यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कोई एक रैंडम CNSE डाल देता हूँ। ये डाल के जैसे ही हम खाली जगह पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस CNSE के अगेंस्ट जो पार्टिकुलर्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये पार्टिकुलर्स शो होने के फ़ौरन बाद हमने यहाँ पर टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से टैक्स ईयर का 7E सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर उसका हम रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देंगे। हम कोई भी उसका जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस उसके NTN पर होगा या उसके CNSE पर होगा, हम वो लिख देंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ ABC तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट XYZ पाकिस्तान, ये मैंने एक फर्जी एड्रेस यहाँ पर डाल दिया। बिजनेस एड्रेस अगर आपने डालना हो तो वेलकम, अगर ना डालना हो तो इसके बिना आपका काम चल सकता है। अब यहाँ पर हम जाएंगे पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथवा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो लैंड होती है, ज़मीन होती है। और मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कार, जैसे बाइक, जैसे इस तरह की कोई और चीज़, कोई मशीनरी है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, वो मूवेबल है। जिसको शिफ्ट नहीं कर सकते वो इमूवेबल है। जो प्रॉपर्टी हम सेल करने जा रहे हैं उसके लिए हमें ये 7E चाहिए और उसके पर्टिकुलर्स हमने यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर हमने प्रोवेंस, सपोज हमने पंजाब, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, हमने लाहौर, इसकी हमने लिख दी कि इसकी डिस्ट्रिक्ट लाहौर है। अब यहाँ पर हमसे पूछेगा कि उसकी अथॉरिटी जो अथॉरिटी टाइप कौन सी है, कि तहसील है, टाउन है या हाउसिंग अथॉरिटी है। हाउसिंग अथॉरिटी जैसे DHA वगैरह आ जाता है या बहरिया टाउन आ जाता है, वो हाउसिंग अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। लेकिन हम जो भी हो वो हम सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर तहसील कर लेते हैं। तहसील के बाद हमसे पूछेगा कौन सी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, लाहौर। उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछेगा टैक्स ऑफिस कौन सा है। अब हम उसके मज़ीद पर्टिकुलर्स डालेंगे। हम यहाँ पर डालेंगे कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चरल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। अच्छा, वो हमारी रेजिडेंशियल है। उसके मेजरमेंट किस में है? उसके मेजरमेंट मरला में है। और उसका एड्रेस क्या है? मैं यहाँ पर भी एक फर्जी एड्रेस डाल रहा हूँ कि XYZ तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लाहौर। ठीक है जी, ये हमने डाला। और उसके बाद हमने यहाँ पर उसकी तहसील हमने सेलेक्ट की कौन सी है, लाहौर, लाहौर वाघा टाउन
ये सपोज हमने कोई एक कर ली, उसके बाद डिस्टेंस उसने खुद ब खुद लाहौर उठा ली। अब हमने उसको बताया कि इसका एरिया कितना है, कितने मरले हैं। सपोज कि ये हमारी 10 मरला प्रॉपर्टी है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ये कवर्ड है या कंस्ट्रक्टेड है या नहीं कंस्ट्रक्टेड, मतलब इसके ऊपर कोई घर बना हुआ है या ये प्लाट ही है। अब हम उसको बताएंगे, अगर हम बताएंगे कि यस, फिर हम बताएंगे कि इसका कितना हिस्सा कवर्ड है। फॉर एग्जांपल इसका 8 मरला कवर्ड है, ठीक है। अगर हम नो को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये चीज़ हमारे से वो नहीं पूछेगा, हम ये शो कर रहे हैं कि ये सारे का सारा प्लॉट है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू डालेंगे। वैसे तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू उसकी डालनी चाहिए, यहाँ पर अब मैं बताऊँ आपको कि ये 7E जो सर्टिफिकेट है, ये जिस प्रॉपर्टी की प्राइस 2.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है, 2.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है, उसको साथ 1% 7E का अंडर सेक्शन 7E का टैक्स देना पड़ता है। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ से नीचे हो उसको 7E का 1% का टैक्स नहीं लगता है। अब वो टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम उसकी एक्चुअल वैल्यू बताएंगे। बताना है वैसे एक्चुअल चाहिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू अगर हम डालेंगे तो फिर टैक्स ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर हम कोई फर्जी वैल्यू भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10,000 वैल्यू डाल देता हूँ और फिर हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी डालते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू भी उसकी 10,000 है, तो हमारा 100 रुपया टैक्स बन गया। हम जितनी वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स बन जाएगा। अब इसको हम सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास ये एक PS ID आ जाएगी। अब इस PS ID को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। ये हम चालान को ओपन करते हैं तो ये PS ID हमारे सामने शो हो रही है। हम इजी पैसा से, जैज़ कैश से, किसी भी बैंक ऐप से इस PS ID को हम पे कर देंगे। पे करने के बाद हमने 2 घंटा तक वेट करना है। 2 घंटे में इसकी पेमेंट कंफर्म हो जाती है, बाज़ वक़्त आधे घंटे में भी हो जाती है, लेकिन आप 2 घंटा इसका वेट कर लें। 2 घंटा वेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसी PS ID को, ये PS ID है, इसी PS ID को आपने यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद फिर आपने वहीं पर जाना है और जाके यहाँ पर सर्च योर PS ID, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने वो ID पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपने सर्च कर देना है। अब जो भी रजिस्टर्ड मेल होगी उस CNC के अगेंस्ट, उस NTN या CNC के अगेंस्ट जो भी ईमेल लगी हुई होगी उसके ऊपर एक कोड जाएगा। वो कोड हम यहाँ पर पुट करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। सबमिट कर देंगे, जैसे सबमिट करेंगे तो 3 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से एक प्रिंट सर्टिफिकेट की होगी। प्रिंट सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का होता है। ये उसका CPR नंबर होगा, ये उसका ओनर नेम यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर उसकी जो भी एड्रेस होगा वो आ रहा होगा। ये उसका यहाँ पर टैक्स ईयर और उसका CNC, उसका बारकोड नंबर है, ये नीचे जो लिखा हुआ है। ये बारकोड नंबर डाल के आपके पटवारी हज़रात जो होते हैं वो चेक करते हैं कि ये 7E ओरिजिनल है या फेक है। तो जब वो ये नंबर डालते हैं तो वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने आज सीखा कि 7E का सर्टिफिकेट हमने लॉगिन किए बिना कैसे बनाना है।